गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। का खाए का मूत्र परे उतान और काहे बैठ बसावे गांव। बहुत सी अन्य जो है ये गांव की ये कहानियाँ और गांव की ये बातें लतीफे, ये सुई यही अगर याद हो जाए कि खाए के मूत्र लेटे गाँव, खाए के मूत्र परे उतान और 8 के परमान और 32 बाएँ 16 दाएँ और तब रस बने अन्न के खाए। कहा गया खाने के बाद ऐसे छिटले जाओ और उसके बाद 8 श्वास जब चल जाए तो अरे समझ लो दाहिनी तरफ लेट जाओ तो 20 श्वास 32 श्वास चल जाए और फिर बाएं तरफ लेटो 16 श्वास चल जाए और उसके बाद चल पड़ो, काम करने लग जाओ। भोजन के पचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भोजन पचना शुरू हो जाएगा। और यह भी बताया गया जैसे कहते हैं ना कि भाई उस रास्ते से जाने में देर लगेगी तो बाईपास रास्ता निकाल लो, बाईपास रास्ते चले जाओ, पगडंडी रास्ते से चले जाओ, सड़क से ना जाओ। तो पगडंडी रास्ता भी बता देता हूँ। इतना ना टाइम हो तो आप खाने के बाद ऐसे लेट जाओ पेट के बल और किसी से भी कर दो ऐसे 1.5-2 मिनट ऐसे पीठ को दबा दे हाथ से ऐसे, बस उठ जाओ और काम करना शुरू कर दो तो भोजन के पचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भोजन का पचाव शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बच्चों को माताएं दूध पिलाती हैं और बच्चा जब ज़्यादा दूध पी लेता है तो मुंह से निकालने लगता है। तो बहुत सी माताएं ये क्या कहती हैं बहुओं को, जो बुजुर्ग होती हैं उनको बड़ा अनुभव होता है, कहती हैं ऐसे कंधे डाल ले और पेट थपथपा दे। तो अपने कंधे पर डाल के पेट थपथपा करके और उसकी उल्टी बंद करा देती और फिर वही उसकी आदत बन जाती है। ऐसे लेटा देती हैं चारपाई पर दूध पिला करके और धीरे धीरे ऐसे पेट को थपथपाती हैं, बस बच्चे का पचाव शुरू हो जाता है। अब आप ये समझो कि कहा दिनांतरे पिबत दुग्धम, निशांतरे पिबेति बारी और भोजनांतरे पिबत तक्रम त्रिय स्वास्थ्य वर्धकम। कहा गया कि रात को भोजन के बाद 1 गिलास दूध पी कर सो जाओ गुनगुना तो बढ़िया से पेट साफ होगा, भोजन पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सुबह जब उठो तो पानी ऐसे डाल के पियो, रात का रखा हुआ है, और पानी पी करके और फिर उसके बाद कच्चे मैदान शौच के लिए जाओ। तो अब तो शौचालय घर घर बन गए, अब तो जंगल रह भी नहीं गया और सरकार भी सिखाती है कि बाहर न जाओ। तो चलो ठीक है, नियम कानून का तो पालन करना अपना धर्म होता है, देशभक्ति और नियम कानून का पालन ये तो बहुत जरूरी होता है। घर में ही अगर जाना हो तो थोड़ा सा टहल लो, वहीं घूम लो, बस वो पानी जाएगा और अटौड़ियों में जमा मल को ढीला करेगा और बस उसके बाद जाओ बैठ जाओ। अब जब बैठो दोनों दांतों को ऐसे दबा लो और मल को बाहर निकाल दो। तो कहा गया ऐसा अगर बचपन से ही बच्चे को सिखा दिया जाए तो दांत वज्र के समान मजबूत हो जाता है। सुबह उठते ही बच्चे को सिखा दो कि अपना थूक मुँह से निकालो और दोनों आंखों में लगा लो तो ये मोतियाबिंद जाड़ा मारा ये रटौंडी होती नहीं है। आप ये समझो पुरानी चीज़ें अगर सीखने में आ जाएं तो आप ये समझो कि बहुत कुछ अभी लोगों को लाभ मिल जाए। देखो सरकार भी चिल्लाने लगी कि योग करो योग करो योग करो, योगा सिखाते हैं स्वस्थ रखने के लिए। हालांकि जीवात्मा का संबंध उससे नहीं है, उस योगा से जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, लेकिन शरीर तो समझ लो कि स्वस्थ होता ही होता है। सांसों का ही तो चक्कर है, ये सांस जब तक चलते रहते हैं शरीर चलता रहता है और ये अपना फेफड़ा ये चलता रहता है। और जैसे सांस रुका तैसे ये जैसे धोकनी होती है, हनी लोहा पीटने वाली धोकनी ऐसे ऐसे चलती है हवा से, ऐसे ही हनी ये चलता है, बस ये बंद हो गया बस सारा सिस्टम ठप हो गया। एकदम जैसे बिजली कट जाती है अन्य रेल के इंजन की तो रेल वहीं रुक जाता है, ठप हो जाता है। ऐसे ही शरीर का भी हो जाता है। तो आप मोटी मोटी बातें
आपको अन्य समझ लो बतलाता हूँ। तो कहा गया सफेद कोट वाले से बचना है तो भाई कम खाओ, और काली कोट वाले से अगर बचना है तो आप समझ लो कि गम खाओ। गम खाने का मतलब क्या होता है, यानी समझ लो बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। छोटा बन जाने पर यानी समझ लो सब प्यार करने लगते हैं। कोई कितना भी अकड़ के क्यों न चलता हो और उसका पैर पकड़ करके ऐसे और पैर के ऊपर मत्था रख दो तो झुक करके उठाता है, झुक के उठाएगा, कितना भी अकड़ के क्यों न चलता हो। कहा न लगता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु ढोल, चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। देखो अब इधर मई जून का महीना आ रहा है तो जितनी बड़ी बड़ी घास हैं वो सब जल जाएंगी, लेकिन दूब घास जो जमीन से चिपक कर चलती है, जो छोटी रहती है, वो कभी जलती है। का दूब यानी नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी और धूप खूब की खूब। बुजुर्गों से बड़ी सीख मिलती है। ये बहुएं यानी समझ लो कि अनपढ़ सास की कोई कदर नहीं करती। ये लड़के पढ़ लिख करके आते हैं तो अनपढ़ माता पिता की कोई सेवा न करना चाहते न बात करना चाहते, लेकिन अनुभव उनको बहुत होता है। आप समझो कितना भी अनपढ़ अन्य सास क्यों ना हो, लेकिन बहू का बच्चा बड़े आराम से पैदा करा देती। और कोई MBBS MS डॉक्टर पढ़ी हुई लड़की दूसरे के पेट से बच्चे को तो ऑपरेशन करके निकाल देगी, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने का जब समय आएगा तब अपना नहीं कर पाती है। यानी उसकी जो सास अनपढ़ है वो करा देती है। बुजुर्गों को बहुत अनुभव। एक बुजुर्ग ने बताया कहा हम किसी से नहीं डरते हैं, तो पड़ोसी ने कहा रे वो दाऊ हैं भैया साहब, बाबू साहब, उनके पास बंदूक है, नाराज हो जाए तो अभी शूट कर दे, तुमको गोली मार दे। अरे बोला उनके पास 2 नली की है, हमारे पास 10 नली की है। तो 10 नली की बंदूक काका कैसी होती है, न कभी देखा न सुना। बोला हमेशा पास रखता हूँ, हमेशा रहती। अरे तो कौन से जेब में रखे हो, कौन से टेंट में रखे हो, बनियाइन पहने खाली बच्चे हो, धोती बनियाइन कहाँ रखे हो काका, बताओ तो। अरे बताओ तो काका। पैर दबाने लगा तो खुश होके बोला अच्छा बता देता हूँ, देख 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली, 5 नली, 5 नली ये और 5 नली ये। 10 नली जब दिखाता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो जिसके भी सामने दिखाता हूँ वही सिर झुका देता है। हम किसी से नहीं डरते हैं। तो कहा न लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। तो अब आप ये समझो छोटे बन जाओ तो कोई झगड़ा झंझट नहीं, और नहीं तो कहीं भी फंस गए कोर्ट कचहरी में तो कितनी ड्यूटियां घिस जाएंगी, कितनी बार जाना पड़ेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, कोई ठिकाना नहीं। अगर काली कोर्ट वाले के चक्कर में आ गए। एक वकील साहब थे तो उनका लड़का पढ़ लिख करके आया, कहा पिताजी मैं वकालत पढ़ के आ गया हूँ, अब आपको कचहरी नहीं जाने दूंगा, सारा मुकदमा देखूंगा। अरे बोला थोड़ा और सीख ले फिर देखना। अरे कुछ नहीं पिताजी, उठाया फाइल और लेकर चला गया। वकील साहब देखते रह गए, सोचते तो रहे क्या करके आता है ये शाम को, लेकिन अब क्या बोले जवान लड़का। तो कहते हैं ना लड़के जवान हो जाए तो उनको चाचा समझना चाहिए। तो अब आप समझो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। शाम को जब लौट करके आया तब बोला 25 साल से मुकदमा लड़ रहे थे, नहीं खत्म करा पाए। पिताजी एक पेशी में खत्म करा दिया। मैं कहा कौन सा मुकदमा तुमने खत्म करा दिया? कहा वो सेठ जी वाला। और एक गजब कर दिया तुमने, उसी एक मुकदमे की फीस ने तो तुमको पढ़ा लिखा करके वकील बना दिया और तुमने उसी मुकदमे को खत्म करा दिया। गजब कर दिया तुमने। तो अब उनकी क्या गलती है? वो तो खींचते रहते हैं पढ़ाना लिखाना परवरिश करना, लेकिन आप अगर चाहो तो वहां क्यों जाना पड़े?
तो यह है तरीका। अब एक चीज आपको और बता दें, जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी कि मनुष्य का भोजन क्या है, तब तक बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते हो। सफेद कोट वाले के शरण में तो जाना ही पड़ेगा, उसके सामने तो गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। और अगर आप संयम से सीख जाओ खाना पीना क्या मनुष्य का भोजन है, तो फिर बीमारी नहीं होगी। देखो, जब से मांसाहार बढ़ा तब से देखो रोग बहुत बढ़ गया। आप अपने रायपुर शहर में चले जाओ, किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम में चले जाओ और वहाँ पता लगाओ कि इसमें कितने शाकाहारी भर्ती हैं और कितने मांसाहारी भर्ती हैं। डॉक्टर के पास बैठ जाओ, जितना मरीज वो देखा है, मरीजों से पूछते जाओ कि तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, तो मांसाहारी आपको ज़्यादा मिलेंगे, शाकाहारी कोई इक्का दुक्का 2-4 मिलेंगे और बाकी मांसाहारी ज़्यादा मिलेंगे। उनको रोग ज़्यादा होता है क्योंकि खून बेमेल हो जाता है, तो इस शरीर के खून से वो तालमेल नहीं खाता है, तो बीमारियां तरह तरह की हो जाती हैं। देखो, वैद्य लोग होते हैं ना, तो कहते कि खून आने समझ लो खराब हो गया, अब रक्त शोधने की दवा दी जाएगी, तो खून से ही तो सब, खून पर ही तो सब निर्भर करता है। डॉक्टर जब खून की कमी बताता है और कहता खून चढ़ाएंगे, तो टेस्ट कराता है, तो लड़के का ही खून नहीं मिलता बाप के खून से। एक ही माँ के पेट में पले, रक्तवीर से शरीर बना, लेकिन भाई का खून भाई को नहीं चढ़ाता है। वो कहता है ग्रुप नहीं मिल रहा है, तालमेल नहीं खा रहा है। तो कारण क्या है? कारण यही है, खाने पीने में असावधानी हुई कि जिसकी वजह से खून बेमेल हो गया और उसी से बुद्धि बनती है। जब कोई गरिष्ठ चीज खा लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो दिमाग काम नहीं कर रहा, चक्कर आ रहा है, तो जब ब्लड प्रेशर चेक करता है, नापता है, तो कहता हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो खून उसी से तो बनता है। तो बुद्धि जब नहीं काम करती है तो आदमी मेहनत नहीं करना पसंद करता है, फिर इधर उधर की कमाई करना चाहता है। मेहनत ईमानदारी की कमाई घर में नहीं आ पाती है तो बरकत बंद हो जाती है, तो रोना धोना शुरू हो जाता है, हाय हत्या शुरू हो जाती है, जमीन जायदाद बेचना शुरू हो जाता है, चोरी डकैती डालना, योजना बनाना, ठगी करना, ये सब चालू हो जाता है। इसलिए शाकाहार अपनाना चाहिए, संतुलित भोजन खाना चाहिए। अब आप ये समझो कि ऐसा नशा कि जिससे आदमी होश में न रह जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाए, वो नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। अब वो नशे कौन से हैं? देखो, कोई तंबाकू खा ले, बीड़ी पी ले तो होश में रहता है, लेकिन कोई शराब पी ले, अफीम खा ले, कोकीन हेरोइन खा ले, ताड़ी अफीम यानी ताड़ी गांजा भांग का इस्तेमाल कर ले तो उसमें नहीं रह जाता। तो मदहोश करने वाला बुद्धिनाशक नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मोटी मोटी बात आपको बताएंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया लोक बनाने का काम। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना इसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो मृतलोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक और आपका स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोक हैं। तो वहाँ भी आना जाना शुरू हो जाए, परलोक आना जाना शुरू हो जाए, इस मनुष्य शरीर के रहते रहते इसी ग्रास आश्रम में आप दुनिया का भी सुख ले लो और वहाँ का भी सुख ले लो, तो वहाँ का सुख जब मिल जाएगा तो वो परलोक बनाना कहलाता है। जब समय पूरा हो, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँच जाओ तो वो समझ लो परलोक बनाना होता है। आप जिस मिट्टी और पत्थर के घर को अपना घर कहते हो,
किसी को तो बाप दादा भी करते करते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो उनका नहीं हुआ, आपका कैसे होगा? और कैसे मान लें कि आपका घर है? जैसे आंख बंद होगी उसमें कोई दूसरा रहने लगेगा। तो अब आप ये समझो, ये घर आपका नहीं। आपका घर तो ऐसी जगह है जहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं, जहाँ अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है,